हेलो फ्रेंड, के पॉइंट मिर्जापुर की तरफ से आईपीएससी कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट आईपीएससी कंडक्ट करा रहा हूँ। इसे यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया फंक्शनल ग्रुप नेम, सफिक्स एंडिंग और स्ट्रक्चर। ठीक है, सफिक्स एंडिंग फंक्शनल ग्रुप नेम। पहला यहाँ पर दिया हुआ है एल्केन। एल्केन एल्केन में क्या है, सफिक्स एंडिंग में इसके हम एन जोड़ते हैं, ANE। और स्ट्रक्चर बॉन्डिंग कैसा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के साथ इसका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो एल्केन में सिर्फ और सिर्फ एल्केन कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और उसको आईपीएससी बनाते समय उसके सफिक्स में एन जोड़ा जाता है, ANE। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन टू हाइड्रोजन। दूसरा आईपीएससी है एल्केन एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल में क्या होता है, इसके सफिक्स में OL यानी ऑल जोड़ा जाता है, और जो स्ट्रक्चर बॉन्डिंग होता है कार्बन के साथ OH बॉन्ड होता है। कार्बन के साथ क्या होता है, इसका OH बॉन्ड। तीसरा पॉइंट है एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, जो सफिक्स एंडिंग होता है ENE यानी इन होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसके बाद आता है चौथा नंबर एल्काइन। एल्काइन में क्या है, एल्काइन में सफिक्स एंडिंग वाइन आइन होता है, और स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। पांचवा नंबर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सफिक्स एंडिंग अल यानी AL अल, और इसका जो स्ट्रक्चर बॉन्डिंग होता है सिंगल बॉन्ड CHO होता है। कीटोन कीटोन का जो सफिक्स एंडिंग होता है ऑन होता है, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, या फिर कार्बन के साथ CO जुड़ा होता है। ये हमेशा कहाँ आता है, बीच में आता है, किनारे कभी नहीं आता, हमेशा कहाँ होता है, ये बीच में। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो सफिक्स एंडिंग होता है ओइक अम्ल होता है। ओइक अम्ल, और जो इसका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग होता है सिंगल बॉन्ड COOH। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड COOH। इसके बाद आता है लास्ट एमीन। एमीन में जो सफिक्स एंडिंग होता है एमीन ही जुड़ता है, और स्ट्रक्चर बॉन्डिंग होता है सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का जो पूरी आईपीएससी है, जो क्लास 10th में आईपीएससी दिया गया है, उसका एक अच्छा उदाहरण है यहाँ पर एल्केन, एल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और एमीन। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पर ग्रुप कुछ दिया गया, प्रीफिक्स में इसमें क्या ऐड होता है। अगर सिंगल बॉन्ड F दिया गया है तो सिंगल बॉन्ड F अगर रहेगा तो उसको सब प्रीफिक्स में फ्लोरो लिखा जाएगा। प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, इसे फ्लोरो। अगर यहाँ पर Cl है तो Cl के साथ सफिक्स में क्या प्रीफिक्स में क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। Br को क्या लिखा जाता है, ब्रोमो। I को क्या लिखा जाता है, आइडो। NO2 को क्या लिखा जाता है, नाइट्रो। सिंगल बॉन्ड OCH3 क्या लिखा जाता है, मेथॉक्सी। सिंगल बॉन्ड OC2H5 को क्या लिखा जाता है, एथॉक्सी। सिंगल बॉन्ड CH3 को क्या लिखा जाता है, मेथिल। सिंगल बॉन्ड CH2 C2H5 एथिल, क्या होता है इसका, एथिल होता है। ये कुछ ग्रुप हैं, देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, इनके बिना आईपीएससी अधूरी है। फिर इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोग का कार्बन की नंबरिंग और वर्ड्स, आईपीएससी नेम इसके कैसे होते हैं। अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसे बोलते हैं मेथ, और जो आईपीएससी होता है मेथेन होता है। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है
तो उसका वर्ड होता है एथ, और इसकी जो आईपीएससी बनती है एथेन बनती है। तीसरा जो है प्रोप, प्रोप के साथ जो आईपीएससी बनता है प्रोपेन बनता है। चार है, चार के साथ इसका नाम होता है ब्यूट, इसकी आईपीएससी बनती है ब्यूटेन। इसी प्रकार से पाँच यानी पेंट, पेंट के साथ जो आईपीएससी बनता है पेंटेन बनता है। छः, छः के साथ होता है हेक्स, हेक्स के साथ जो आईपीएससी बनता है हेक्सेन बनता है। सेवन, सेवन का होता है हेप्ट, और हेप्ट के साथ जो आईपीएससी बनता है हेप्टेन होता है। इसके बाद आता है आठ, आठ के बाद यहाँ पर जो वर्ड होता है ऑक्ट बोलते हैं, इसका जो आईपीएससी बनता है ऑक्टेन बनता है। 9 नंबर है नोन, नोन में जो आईपीएससी बनता है नोनेन बनता है। और 10, 10 में जो आईपीएससी बनता है इसका नाम जो होता है वर्ड वो डेक होता है, पीएससी इसका डेकेन बनता है। ठीक है, तो ये कुछ आप लोग के कार्बन के नंबरिंग दिए थे, किस प्रकार से अगर कार्बन, एक कार्बन रहेगा तो उसे क्या कहते हैं, दो कार्बन से क्या कहेंगे, तीन कार्बन उसे क्या कहेंगे। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये आप लोग को नहीं क्लियर रहेगा तो आईपीएससी में आप फंसेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग के रूल थे, ये जो पूरा बुक में दिखाया हुआ है ये पूरे क्या है रूल्स है, तो इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा एक बार, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स में लिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर एक एग्जांपल्स लिया गया सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। जो इसका आईपीएससी बनेगा, सबसे पहले आप पहचानना पड़ेगा कौन सा ग्रुप है, अगर ग्रुप पहचान लेंगे तो आसानी से हम लोग आईपीएससी लिख लेंगे, अगर ग्रुप नहीं पहचान पाएंगे तो आईपीएससी हम लोग नहीं लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एल्केन ग्रुप हो जाएगा। और एल्केन ग्रुप में सफिक्स एंडिंग में लिखा जाता है एन। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग करेंगे, कार्बन की नंबरिंग के बाद वहाँ पर हम सफिक्स एंडिंग में एन लगाकर इसकी आईपीएससी नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन देख सकते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन आप लोग को यही मिल रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को हम लोग कहते क्या है, प्रोप, और प्रोप के साथ जब एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोप में एन जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है फ्रेंड, अगला इसके बाद है दूसरा नंबर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये भी कार्बन के सबसे पहले लंबी श्रृंखला चयन, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला आप लोग की यहाँ से बन रही है, ये आप लोग की कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन हो जाएगा। कार्बन की लंबी श्रृंखला के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 4 5, और 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, 5 कार्बन को पेंट, पेंट में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर है सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6, यानी सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, तो लंबी श्रृंखला ये बनेगी, और इसमें जो कार्बन है वो कितने कार्बन है, 6, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स, हेक्स में क्या जोड़ेंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, क्या हो जाएगा इसका, हेक्सेन। ठीक है, इसके बाद है अगला पॉइंट, चौथा नंबर
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पर देखें तो साखित श्रृंखला में आ गया है। ये तो लंबी श्रृंखला का चयन बन ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक साखित श्रृंखला के रूप में। तो साखित श्रृंखला में जब भी होता है उसका हम लोग नाम अभी बताए थे, फंस ग्रुप में करके प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है, तो उससे आप लोग अच्छे तरीके से याद किए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। ठीक है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 साखित श्रृंखला में यहाँ पर आया हुआ है CH3। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले लंबी श्रृंखला में कार्बन के नंबर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कार्बन के नंबर किस तरीके का, मतलब किस तरफ से करें, या दाएं से लेफ्ट से करें या राइट से करें। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या होती है। कार्बन की लंबी श्रृंखला की चयन करने के बाद कार्बन की नंबरिंग, तो कार्बन की नंबरिंग उस तरफ से किया जाता है जिधर से ग्रुप नज़दीक पड़े। यहाँ पर देखो साखित श्रृंखला में CH3 दिया है, CH3 इधर से नज़दीक पड़ेगा, उधर से हम लोग कार्बन की नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसमें कार्बन की नंबरिंग चाहे हम लोग लेफ्ट से करें या फिर राइट से करें, दोनों अवस्था में इसकी संख्या पे कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 1 2 3 1 2 3, तो तीसरी पोजीशन पर CH3 है। तो लिख सकते हैं, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या बताए थे भी हम लोग को, मेथिल बताए थे। सिंगल बॉन्ड CH3 में क्या बताया गया था, मेथिल। तो इसका हो जाएगा किस कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 3, तो हो जाएगा 3 मेथिल 1 2 3 4 5, यानी पेंट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, 3 मेथिल पेंटेन। इसके बाद है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर साखित श्रृंखला के रूप में C2H5। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया हमने। यहाँ पर जो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन यहाँ पर जो कर रहे हैं वो कार्बन की लंबी श्रृंखला नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन की लंबी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन सबसे अधिक आया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम C2H5 को अगर ब्रेक कर दें तो ये जुड़ जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 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 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो लंबी श्रृंखला का चयन अगर देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ से बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, वो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देख रहे हैं तीसरे कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, क्योंकि के साथ क्या जोड़ेंगे, N जोड़ेंगे तो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में क्या होता है, यहाँ पर कुछ हेलोजन्स जुड़े होते हैं। ठीक है, एल्केन के साथ यहाँ पर हेलोजन जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं हेलो एल्केन। यहाँ पर IPSC नाम लिखते समय सबसे पहले एल्केन का नाम लिखा जाता है, सबसे पहले हेलोजन का नाम लिखते हैं, फिर इसके बाद एल्केन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पर कौन सा हेलोजन है, Cl, और Cl का हमने आप लोग को ग्रुप में बताया था, प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है इसका, क्लोरो। तो इसका हो जाएगा क्लोरो, और 1 2 2 कार्बन से क्या होता है एथेन, एथ में IPS से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एथेन। ठीक है, इसके बाद है सेम वैसे ही है, यहाँ पर कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, तो 3 कार्बन है, Br है, तो Br को भी हमने क्या बताया था, ब्रोमो, क्या बताया था, ब्रोमो। 1 2 3, और 3 से क्या होता है प्रोप, प्रोप में N जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन।
किसी कोई दिक्कत नहीं। अगला फिर है ठीक है CH3 सिंगल बॉन्ड एफ। तो CH3 सिंगल बॉन्ड जो एफ है, इसमें जो हेलो एल्केन है, उसमें हेलो एल्केन में हेलोजन जो है एफ है, और एफ को भी क्या बताया गया था वहाँ पर, फ्लोरो। एफ को क्या बताया गया था, फ्लोरो बताया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं CH3F है, यानी कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर जो IPSC होगा क्या हो जाएगा, फ्लोरो फ्लोरोमेथेन। IPSC क्या हो जाएगा, फ्लोरोमेथेन। ठीक है। फिर इसके बाद जो आप लोग का दिया हुआ है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कार्बन के साथ यहाँ पर 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन है। कौन कौन से हाइड्रोजन है यहाँ पर, Cl है, Br है, F है, I है। यहाँ पर नाम सबसे पहले किसका लिखा जाएगा, तो अल्फाबेट क्रम ले लेंगे। तो अल्फाबेट क्रम में सबसे पहले आता है B। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्रोमो। अब यहाँ पर 1 ब्रोमो लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि एक ही कार्बन है, इसलिए लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 1 ब्रोमो, इसके बाद बी के बाद क्या आता है, C। 1 ब्रोमो यानी क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो। इसके बाद क्या आता है, F, फ्लोरो। तो इसके बाद क्या आएगा, आइडो। और एक कार्बन से क्या होता है, मेथेन। एक कार्बन से क्या होता है, मेथेन। तो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो मेथेन, दैट्स इट। इसके बाद है CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन में एक Cl जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरो। इसे कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से CH3 जुड़ा है। CH3 को हमने क्या बताया था, मेथिल, तो 2 मेथिल। फिर इसके बाद 1 2 3, 3 से क्या होता है, प्रोपेन। ठीक है, तो ये थे आप लोग के हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में एक एग्जाम्पल्स और है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल अच्छे तरीके से रखा भी गया है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C Cl F Br। तो सबसे पहले इन सबका नाम हेलोजन की कार्बन की लंबी श्रृंखला ये मिल जाएगी। हेलोजन का नाम पहले क्या आएगा, ब्रोमो, तो लिखेंगे ब्रोमो। फिर इसके बाद क्लोरो, फिर इसके बाद फ्लोरो, फिर इसके बाद 1 2 3 क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, फिर इसके बाद क्या है अगला, एल्कीन। एल्कीन में यहाँ पर क्या आया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन में आपको जब भी IPSC नाम लिखते हैं, तो एल्कीन में जहाँ पर N लिखा जाता था वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, N। बाकी सब प्रोसेस सेम होगा। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कौन सा ग्रुप नहीं जुड़ा है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब एल्कीन ग्रुप हो गया। तो एल्कीन ग्रुप में हम लोग IPSC करते समय क्या लिखते थे, IPSC में बताया गया था इन, और स्ट्रक्चर में बताया गया था डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। तो इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। प्रोप में क्या जोड़ देंगे, इन। प्रोप में क्या जोड़ेंगे भाई, इन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट है, देखिए दिया हुआ है, इसका वही कर लेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन।
अगर यहाँ हाइड्रोजन इस तरीके से लिखा है तो हाइड्रोजन वो कार्बन के साथ ही होता है, उसका अलग से नाम हाइड्रो मत लिख दीजिएगा आप लोग, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने कार्बन से, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को बोलते क्या है, पेंट। ठीक है, पेंट में क्या जोड़ेंगे, इन, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। उम्मीद है कि आप लोग को ये दोनों समझ में आए होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है इसके बाद, एल्काइन है। एल्काइन में क्या करेंगे, अब यहाँ जहाँ पर इन लगाते थे वहाँ पर क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं आइन, उसी प्रकार से आप केमिस्ट्री में भी आईपीएससी में आइन का ग्रुप है। देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ, कार्बन कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, एल्काइन ग्रुप है। तो एल्काइन है तो कार्बन की लंबी, कार्बन का कितने कार्बन से, अगर कार्बन देखा जाए तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट में क्या जोड़ेंगे, आइन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। उसी प्रकार से नीचे दिया हुआ है, इसकी लंबी श्रृंखला का चयन, लंबी श्रृंखला का चयन हो जाएगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब एल्काइन हो जाएगा। 1 2 3 4 दिख रहा है तीसरे कार्बन से। अब यहाँ पर तीसरा कार्बन क्यों कह रहे हैं, दूसरा कार्बन क्यों नहीं कह रहे हैं, ये क्योंकि हम लोग बताए थे इधर से ग्रुप नज़दीक पड़ेगा, उधर से कार्बन कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो ग्रुप यहाँ पर सबसे पहले आ जा रहा है, इधर देखें तीसरे नंबर पर आएगा। तो हम लोग कार्बन की श्रृंखला का चयन इधर करने के बाद इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3। तो तीसरे कार्बन से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो हो जाएगा 3 मेथिल, 1 2 3 4 ब्यूट प्लस आइन, ब्यूट प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटाइन, 3 मेथिल ब्यूटाइन। ठीक है फ्रेंड, अगला नंबर है ग्रुप एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या है, एल्कोहल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग को कार्बन के साथ OH देखने को मिलेगा, यानी सिंगल बॉन्ड OH करके यहाँ पर देख रहे हैं OH आया हुआ है। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। सब प्रोसेस सेम है, आईपीएससी में इसका सफिक्स एंडिंग ऑल लगाएंगे। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, प्रोसेस सेम। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। प्रोप में क्या जोड़ेंगे, ऑल, क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका आईपीएससी करते समय क्या करते हैं, प्रोपेन कर लेते हैं। प्रोपेन में ऑल जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, सेम वही है, सॉरी वो सेम हो गया है, तो यहाँ पर बदल देते हैं, CS2 करके यहाँ पर CS3 कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अगर 1 2 3 4 देखें तो 4 कार्बन, 4 कार्बन का लंबी श्रृंखला का ब्यूट होता है, ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन में ऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। और यहाँ पर देखें तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चाहिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन कम लंबी श्रृंखला करने के बाद नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, और तीसरे कार्बन से देख रहे हैं यहाँ पर 2 मेथिल, मतलब 2 मेथिल जुड़ा हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं 3,3 3,3 मेथिल, 3,3 मेथिल, 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल, या तो 3 डाई मेथिल, यानी कितने मेथिल हैं,
दो मेथिल, दो को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। ठीक है, उनको मोनो, ठीक है, इस तरीके से डाई मेथिल पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। ठीक है, अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 होता है। अगर देखा जाए तो CH3 CH2 CH2, तो CH3 जो है 1 2 3 कितने, अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन लेना पड़ता है, तो 1 2 3, 3 कार्बन से होता है प्रोप, प्रोप में क्या जोड़ेंगे, अल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन में अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल, क्या हो जाएगा प्रोपेनल। अगला जो है देखिए, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन हो गया, 1 2 3 4 5, और देख रहे हैं तीसरे ही कार्बन से यहाँ पर C2H5, यानी यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, इसे लोग एथाइल भी कहते हैं, मिथाइल भी CH3 को मिथाइल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एथिल और मेथिल नाम को हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो C2H5 तीसरे कार्बन से 3 एथिल, 3 एथिल, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन से क्या हो जाएगा पेंटेन, और अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पेंटेनल। ठीक है, अगला है कीटोन। कीटोन, सॉरी कीटोन से पहले यहाँ पर एक एल्डिहाइड और बचा है HCHO। HCHO में देखें तो कार्बन की लंबी श्रृंखला क्या है, यहाँ पर एक ही कार्बन, तो लंबी श्रृंखला क्या है यहाँ पर, इसका नंबरिंग इसका एक ही करेंगे, तो एक का क्या हो जाएगा मेथेन, मेथेन में अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेथेनल। ठीक है दोस्त, अगला है कीटोन। कीटोन में देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O होता है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पर देखें सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन कौन कौन से, यहाँ पर 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, और प्रोपेन। IPSC करते समय क्या लिखते हैं, ओन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ठीक है, अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल CH3। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन से क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन में ऑन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन। अब कार्बोक्सिलिक आता है। कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C डबल O H, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पहचान है। ठीक है, IPSC करते समय इसके सफिक्स एंडिंग में ओइक अम्ल लगाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3, 3 कार्बन, 3 कार्बन से क्या होता है प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। फिर इसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल O H। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन सबसे पहला काम हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, तीसरे कार्बन से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 2 बार जुड़ा हुआ है, तभी जस्ट बताया था 3 3 करके लिख सकते हैं, या फिर 3 डाई मेथिल, 3 डाई मेथिल। फिर इसके बाद पेंटेन, और ओइक जोड़ेंगे तो पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला है
HCOOH में अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला देखा जाए तो यहाँ पर एक ही कार्बन, उसी तरीके से जैसे यहाँ पर लिया गया था HCH, उसी प्रकार से HCOOH। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला क्या है, यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक कार्बन से होता है मेथेन, मेथेन में वही जोड़ देंगे तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आप लोग का जो IPSC था वो लगभग हमने पूरा कंप्लीट ही कर दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग को तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, जिससे आप लोग के जो भी फ्रेंड सर्कल हैं और जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोग को भी मदद मिले। IPSC में इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं IPSC। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए।